हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पॉइंट के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं ना। बार बार जब इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं सब पॉइंट से प्रश्न बनाया जा रहा है ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो काव्य के भेद। काव्य के भेद कह रहे हैं, काव्य संप्रदायों का क्रम है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो ये काव्य संप्रदायों का क्रम है ना। रस है ना, या तो आप याद कर लीजिए रार है ना, रार रा से रस, फिर आ का मात्रा आएगी अलंकार संप्रदाय, फिर रा रीति संप्रदाय, फिर धन ध्वनि संप्रदाय है ना, फिर धावा धावा या तो है ना, या धवा कर दीजिए, हैं रार धवा, कुछ कोड बना लीजिए है ना, एक्रोनियम। काव्य संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक है ना, काव्य संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक। काव्य संप्रदाय प्रवर्तक रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीत संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय धर्मेंद्र, आई एम सो सॉरी क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, सो आई एम सो सॉरी। करे रीतात्मा रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पर पद रचना रीति, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, उक्त के रचनाकार हैं आचार्य वामन। कौन? आचार्य वामन। नेक्स्ट, काल क्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम है। काल क्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम है। दंड 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। इस तरह से पूछा जाता है ना। दे देंगे, पूछेंगे क्रम है ना, क्रम के लिए कौन सा सही क्रम है ना। अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा है काव्य का सर्वस्व। अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा है काव्य का सर्वस्व। काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार आचार्य वामन। काव्य अलंकार व सूत्र ग्रंथ के रचनाकार आचार्य वामन। भामा का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है काव्य अलंकार। आचार्य जगन्नाथ की कीर्ति है रस गंगाधर। आचार्य जगन्नाथ की कीर्ति है रस गंगाधर। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार है मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार है मम्मट। नेक्स्ट, वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक। वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कुंतक। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन। नेक्स्ट, कह रहे काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव। चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ। अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, काव्य का यह लक्षण दिया है आचार्य हेमचंद्र ने। कौन? आचार्य हेमचंद्र ने, है ना। देख लीजिए है ना, कभी कभी दिखता नहीं प्रॉपर में। नहीं रसादृत्य कर कश्चिदर्थ सब परवर्ते, यह कथन भरत मुनि का। यह कथन भरत मुनि का। दशरूपक ग्रंथ के रचनाकार धनंजय। दशरूपक ग्रंथ के रचनाकार धनंजय।
अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचनाकार रुय्यक। उज्ज्वलन उज्ज्वलन उज्ज्वल उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी। देखिए उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, वर्तनी संबंधी में बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल, है ना। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है रसवादी आचार्य। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। नेक्स्ट, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रीति कराए जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण है ध्वनि का। यह लक्षण है ध्वनि का। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। अति मानवीय पौराणिक पात्रों से कह रहे हैं। मिथकीय चिंतक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रास, फ्रॉयड इत्यादि, है ना। मिथकीय चिंतक ये लोग। गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते सरस्यो अति, यह मत है आचार्य राजशेखर का। यह मत है आचार्य राजशेखर का। सॉरी। नेक्स्ट, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जिस शब्द का व्यवहार किया है वह है काव्यांग। आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को। बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं। भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं कौन? भट्टलोल्लट, शंकुक, पटनायक, अभिनव गुप्त, है ना। तो भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार यही लोग हैं ना। कौन? भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। कहना अभिनव गुप्त ने भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति को। इसको अभिव्यक्ति को माना है। अभिव्यक्ति। भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है भट्टनायक ने। भुक्ति माना है भट्टनायक ने। भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है शंकुक ने। कौन? शंकुक। भट्टलोल्लट ने भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। क्या? उत्पत्ति। तो देखिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, है ना। काव्य के भेद से संबंधित जो पॉइंट हैं, है ना, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। काव्य के भेद, उसमें कुछ पॉइंट जो दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ और देखते हैं पॉइंट। परीक्षाउपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परीक्षाउपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर चर्चा करते हैं। परीक्षाउपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांत हैं। भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांत, व्याख्याकार सिद्धांत। भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, है ना। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद देख लीजिए पास से, है ना। शंकुक सिद्धांत अनुमितिवाद। भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, है ना। ये परीक्षाउपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांत ये दिए हुए हैं। देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सब, है ना। फिर आगे चलते हैं।
कह रहे हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है मीमांसा दर्शन से। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है मीमांसा दर्शन से। शंकु का अनुमितिवाद सिद्धांत प्रभावित है न्याय दर्शन से। किससे? न्याय दर्शन से। अब मीमांसा दर्शन है ना, देखिए किससे संबंधित, न्याय दर्शन किससे संबंधित है। नेक्स्ट कह रहे हैं भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन से। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है वेदांत दर्शन से। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में है ना तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या में चित्रतुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया। शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या में चित्रतुरंग न्याय शब्द का प्रयोग किया है। केशवदास भामा जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है आनंदवर्धन। कौन? आनंदवर्धन। कह रहे हैं केशवदास भामा जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है आनंदवर्धन। दृष्ट प्रीति और अदृष्ट, कह रहे हैं दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य पर योजन माना आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने। नेक्स्ट काव्य सद दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वात यह कथन आचार्य वामन का। यह कथन आचार्य वामन का है ना। सब देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है भट्टनायक ने। कौन? भट्टनायक ने। नेक्स्ट कह रहे हैं रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की अभिनव गुप्त ने। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है अभिनव गुप्त ने। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। किसको? रस को। ब्रह्मानंद ने, है ना, ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। कुछ और पॉइंट उसको भी देखते हैं। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनव गुप्त ने। गुण का संबंध जिस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से है वह है रीति। इससे रीति है ना। गुण का संबंध जिस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से वो है रीति है ना। इससे संबंधित है रीति से। बहुत महत्वपूर्ण सब पॉइंट है। देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, उसको भी चर्चा करते। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 10। कितनी? 10। देव तथा भिखारीदास ने गुणों की संख्या माना है 10। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या माना है 3। आचार्य वामन के अनुसार गुण हैं 20। आचार्य वामन के अनुसार गुण कितने हैं? 20। कह रहे काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है ओज गुण। क्या? ओज गुण। वीर रस प्रधान रचना में प्रधान गुण होता है। वीर रस प्रधान रचना में प्रधान गुण होता है ओज का। नेक्स्ट कह रहे हैं चिक्कर ही मरकट भालू छबलबल करही जे ही खल छीज ही। इस काव्य पंक्ति में ओज गुण है। क्या? ओज गुण है। देखिए कह रहे हैं चिक्कर ही मरकट भालू छलबल करही जे ही छल खीजी। इस काव्य पंक्ति में ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। देख लीजिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। बार बार यही सभी पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक, अगर कोई टॉपिक या सब्जेक्ट वीक हो तो उसको और है ना स्पेशल टाइम देकर के उसको और स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट या टॉपिक को है ना आप लाइटली ना लीजिए, सभी को पढ़ते रहिए। है ना, मान लो सभी को है ना बराबर टाइम या इक्वल टाइम देंगे, समान टाइम देंगे तो देखिए कोई भी ना टॉपिक ऐसा नहीं कि जो है आपको समझ में ना आए। तो बार बार पढ़ने से देखिए स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।